ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो गुरुजी ने कहा है कि विशेषकर आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से शहद लेना है और 7 बिंदी वाला और ये ओम का विशेष उपाय आपको शिवलिंग पर जाकर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद किसी भी कामना हो, चाहे धन संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या शादी को लेकर हो, हर प्रकार की कामना इस उपाय करने के बाद पूर्ण होने लगती है। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान विष्णु आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करेगा। अब वो कामना चाहे धन संपदा को लेकर हो, आपके व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो गुरुजी ने कहा है कि मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेना है वह है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जो मटका वगैरह होता है ना मिट्टी का, वहां से जल भर लेना है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग को जाकर समर्पित करने से घर के सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर शिव मंदिर चले जाना है। गुरुजी ने कहा कि ये वाला उपाय सुबह शाम आप कर सकते हो, ठीक। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो तो आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और जो दुर्भाग्य आपके जीवन में चल रहे हैं ना, वो समाप्त होने लगते हैं। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पंचाक्षर, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है, उस शहद को उठाना है और इस प्रकार से ओम बनाना है। कहाँ पर ओम बनाना है? तो बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है ना, इसके ऊपर इस प्रकार से आपको ओम का निर्माण कर देना है शहद से, ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र की पत्ती को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि शंकर भगवान पूर्ण कर दें, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो जो चिकना वाला साइड और जो ओम आपने बनाया है, ठीक है, शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और टच होना चाहिए। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधिक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को फिर से आपको अपनी अनामिक उंगली में उठाना है और आपको 7 बिंदी बनानी है, ठीक है। 7 बिंदी कहाँ पर बनानी है, कैसे बनानी है, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो बिंदी आपको बनानी है वो यहाँ पर बनानी है, फिर दूसरी बिंदी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। इस प्रकार से आपको 7 बिंदी वाला ये उपाय करना है। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो बिंदी बनाओ ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनानी है। देखिए, आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है वो समाप्त हो जाए, ठीक। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से उतरते हुए बिंदी बनानी है शहद की, ठीक। इतना उपाय हो गया। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी और अशोक सुंदर जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी जो भी मनोरथ है, इच्छा है, विष है, ठीक है, जो भी कामना है, जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही ना, उन्हें पूर्ण करें। तो इसे विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, इस उपाय करने के बाद आपके जितने भी कार्य अटक रहे हैं वो पूर्ण होंगे। साथ ही साथ जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, समस्या चल रही है, वो भी समाप्त होगी। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलो, उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़। तो इस प्रकार से मात्र 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है चने की दाल। देखिए, गुरुवार का दिन है और चने की दाल का उपाय ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितनी दाल लेनी है? तो आपको इस वाले उपाय के लिए गिनकर 7 चने की दाल लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए, जैसा कि हम हर बार बता रहे हैं, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से आपके घर के 3 दोष समाप्त होते हैं, जैसे कि कालसर्प दोष हो गया, वास्तु दोष हो गया या पितृ दोष हो गया। फिर इन सामग्री को लेकर अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। गुरुजी ने कहा कि ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले आपको करनी है वो कर लीजिएगा।
देखिए इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उन गुड़ के टुकड़े को उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। देखिए गुड़ का उपाय शिवलिंग पर करने से जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होते हैं। ठीक है, जो अंधकार है वो समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है, आलस्य दूर होता है। इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। ठीक, उसके बाद आपके पास 7 चने की दाल लेना, उन 7 चने की दाल को उठाना है और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है, ठीक, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। या आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं, ठीक, कुछ भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए 7 चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए गुरु जी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण मतलब कि सोना दान नहीं कर पा रहे हैं, सोना नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो मात्र आपको चने की दाल से उपाय कर लेना चाहिए, तो आपको उतना ही फल और पुण्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आपके पास जो गुड़ वाला जल है उसको उठाना है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर थोड़ा गुड़ वाला जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हर्ष कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है ना यहाँ पर। और आखिरी में जो भी गुड़ वाला जल है उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलादि की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर कंठ मस्तक नेत्रों पर लगा लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं वो पूर्ण करें और समस्या को समाप्त करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए दूसरा उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या आपके जीवन में आ रही है, धन संपदा नहीं बढ़ पा रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, आपकी कामना नहीं पूर्ण हो पा रही है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर ये तीसरा उपाय करने से नहीं चुकना है। अब इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा ले लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए जैसा कि हम हर बार बता रहे हैं, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, जैसे कि कालसर्प दोष हो गया, वास्तु दोष हो गया या पितृ दोष हो गया। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। ठीक है, आप मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का ले लीजिएगा या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। आटे का दीपक बनाओ तो न तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी। ठीक, इस दीपक के अंदर जलाने के लिए जो सामग्री लेनी है वो है घी। ठीक है, और जो बत्ती लोगे, बत्ती लेनी है आपको लंबी। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। देखिए लंबी बत्ती का उपाय हम माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो इस प्रकार से एक दीपक लंबी बत्ती का तैयार कर लेना। इसी के साथ आपको इस प्रकार से कमल गट्टे ले लेने हैं। कितने कमल गट्टे? 3, 5, 7 इस प्रकार से कमल गट्टे ले लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक चुटकी हल्दी लेनी है। ठीक है, आपको खड़ी गांठ नहीं लेनी है, आपको इस प्रकार से पाउडर वाली हल्दी एक चुटकी ले लेनी है। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास। कब कर जाना है? तो इस विशेषकर इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को करते हो तो सर्वोत्तम होगा। पर शाम को कब? तो सूर्य अस्त हो उसके पहले आपको ये उपाय कर लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सूर्य अस्त होने के बाद कौन से भी पेड़ पौधे में हम जल समर्पित नहीं करते, और विशेषकर ये उपाय जल से करने वाले हैं, तो इस उपाय को आपको सूर्य अस्त के पहले कर लेना है। चलो, तो सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है ना, उस एक चुटकी हल्दी को उठाना है और वहीं तुलसी माता के पौधे में उसको समर्पित कर देना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपके पास जितने भी कमल गट्टे हैं उनको उठाना है और उनको भी आपको तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। और आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और वहीं ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम महालक्ष्मी नमो इस मंत्र का जाप करते हुए वो जल को भी तुलसी माता के पौधे में डाल देना है, समर्पित कर देना है। ठीक है, इतना उपाय हो गया। उसके बाद आपको तुलसी माता के पौधे के पास खड़े हो जाना है। ठीक है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या आ रही है, कर से जुड़ी समस्या आ रही है, आपको एक एक रुपया कमाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ रहा है, फिर भी धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या आपकी कोई ऐसी कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो उसके लिए आपको विशेषकर निवेदन कर लेना है। ठीक, इतना उपाय हो गया। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब शाम पड़ जाए मतलब सूर्य अस्त हो जाए ना, उसके बाद क्या करिएगा, एक लंबी बत्ती का जो दीपक हमने आपको बताया था उसको लेकर जाना है तुलसी माता के पास, तुलसी माता के पौधे के पास उसको रख देना है। ठीक है, और उसको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए इस दीपक की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी। कहने का मतलब है कि ये जो लोर बत्ती है ना, ये उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये दीपक रखकर आपको प्रज्वलित कर देना है। गुरुजन का है कि जो विशेषकर इस उपाय को गुरुवार वाले दिन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है, सारी कामना पूर्ण होती है, समस्या समाप्त होती है।
तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया ही, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।